बुद्ध की जय हो। आप सभी त्रिपिटक की भिन्न भिन्न गाथाओं और सूत्र को सुन रहे हैं। यह हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने विचार कमेंट में हमें बता सकते हैं। आज का सूत्र है नागसूत्र। हाथी के रूप में मार को आना। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान अभी तुरंत ही बुद्धत्व लाभ कर उरुवेला में निरंजन नदी के तट पर अजपाल निग्रोध के नीचे विहार करते थे। उस समय भगवान रात की काली अंधियारी में खुले मैदान में बैठे थे। रिमझिम बूंदें भी पड़ रही थी। तब पापी मार भगवान को डरा कपा और रोंगटे खड़े कर देने की इच्छा से एक बहुत बड़े हाथी का रूप धर जहाँ भगवान थे वहाँ आया। उसका सिर था मानो एक काली चट्टान, उसके दांत थे मानो झलकती चांदी, उसकी सूंड थी मानो एक विशाल हल। तब भगवान ने यह पापी मार है यह जान गाथा में कहा, इस दीर्घ संसार में अच्छे बुरे रूप धर कर तुम फिरते हो। अरे पापी, इसे अब रहने दे, अंत तक तुम नष्ट हो गए। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। शुभ सूत्र संयमी मार के वश में नहीं जाते। यह सूत्र सामान्यतः उस जीवन शैली को परिलक्षित करता है जिसमें व्यक्ति संयमी जीवन जीता है। अति सर्वत्र वर्जते। उर्वेला में उस समय भगवान रात की काली अंधियारी में खुले मैदान में बैठे थे। रिमझिम बूंदें भी पड़ रही थी। तब पापी मार भगवान को डरा कपा रोंगटे खड़ देने की इच्छा से जहाँ भगवान थे वहाँ आया और तरह तरह के छोटे बड़े अच्छे बुरे रूप दिखाने लगा। तब भगवान ने यह पापी मार है जान गाथा में कहा, इस दीर्घ संसार में अच्छे बुरे रूप धरकर तुम फिरते हो। अरे पापी, अब इसे रहने दे, अंत तक तुम नष्ट हो गए। जो शरीर वचन और मन से संयत रहते हैं वे मार के वश में नहीं आते, वे मार के फेर में नहीं पड़ते। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। अगला सूत्र पास सूत्र। बुद्ध मार के जाल से मुक्त। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वाराणसी के ऋषिपत्तन मृगदाओं में विहार करते थे। जहाँ वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं भदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, मन को उचित मार्ग में लगा और उचित उत्साह कर मैंने अलौकिक विमुक्ति पाई है, अलौकिक विमुक्ति का साक्षात्कार किया है। भिक्षुओं, तुम भी मन को उचित मार्ग में लगा और उचित उत्साह कर अलौकिक विमुक्ति का लाभ करो, अलौकिक विमुक्ति का साक्षात्कार करो। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और यह गाथा बोला, मार के जाल में बंध गए हो, जो अर्थात जाल दिव्य और मनुष्य लोक के हैं। मार के बंधन में बंधे हो श्रवण, मुझसे तेरा छुटकारा नहीं। भगवान बोले, मार के जाल से मैं मुक्त हूँ, जो दिव्य मनुष्य लोक के हैं मार के बंधन से मुक्त हैं, अंत तक तुम जीत लिए गए। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, समझ दुखित और खिन्न हो वहीं अंतर्धान हो गया। और इस प्रकार यह सूत्र भी समाप्त होता है। पांच सूत्र बहुजन के हित सुख के लिए विचरण। यह सूत्र बहुत ही महान है। इसकी कीर्ति संपूर्ण संयुक्त निकाय में सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। एक समय भगवान वाराणसी के ऋषिपत्तन मृगदाओं में विहार करते थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं बदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, दिव्य लोक और मनुष्य लोक के जितने जाल हैं सभी से मैं मुक्त हूँ। भिक्षुओं, तुम भी जितने जाल हैं सभी से मुक्त हो। भिक्षुओं, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोक पर दया करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो। एक साथ दो मत जाओ। भिक्षुओं, आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक इस धर्म का उपदेश करो। अर्थ सहित व्यंजन सहित पूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का प्रकाश करो। अल्प दोष वाले भी प्राणी हैं, धर्म के न श्रवण करने से उनकी हानि होगी, सुनने से वह धर्म के जानने वाले बनेंगे। भिक्षुओं, मैं भी जहाँ उर्वेला है, जहाँ सेनानी ग्राम है, वहाँ धर्म देशना के लिए जाऊँगा। तब पापी मार जहाँ भगवान थे वहाँ आया और गाथा में बोला, सभी जाल में बंधे हो। ओ जाल दिव्य मनुष्य लोक के हैं, बड़े
बंधन में बंधे हो समण, मुझसे तेरा छुटकारा नहीं। भगवान ने कहा, मैं सभी जाल से मुक्त हूँ जो दिव्य और मनुष्य लोक के हैं। बड़े बंधन में मैं छूट चुका, अंत तक तुम जीत लिए गए। इसके बाद सुत्त है सप सुत्त, एकांतवास से विचलित न हो। वर्तमान में ऐसी जीवन शैली हो गई है लोगों की कि अमूमन जीवन एकांत में ही बीतता है। प्रारंभिक जीवन में विद्या अध्ययन, उसके बाद कमाना जीवन का, और फिर बुढ़ापा, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तब बच्चे कमाने लगते हैं। इसलिए एकांतवास से विचलित न हो, भगवान का श्रवण करो, सम्मान करो। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह के वेलुवन कलंदक निवास में विहार करते थे। उस समय भगवान रात की काली अंधियारी में खुले मैदान में बैठे थे। रिमझिम पानी भी पड़ रहा था। तब पापी मार भगवान को डरा। कपार रोंगटे खड़ कर देने की इच्छा से एक विशाल सर्पराज का रूप धरकर जहाँ भगवान थे वहाँ आया। जैसे एक बड़े वृक्ष की बड़ी नाव हो वैसे उसका शरीर था, जैसे भट्टीदार की चटाई हो वैसा उसका फड़ था, जैसे कौशल की बनी चमकती थाली हो वैसी उसकी आंखें थी, जैसे गड़गड़ाते मेघ से बिजली कड़कती है वैसे ही उसके मुंह से जीभ लपलपाती थी, जैसे लोहार की भांति चलने से शब्द होता है वैसे ही उसकी सांस लेने और छोड़ने में शब्द होता था। तब भगवान ने यह पापी मार है जान गाथा में कहा, जो एकांतवास का सेवन करता है वह आत्मसंयत मुनि श्रेष्ठ है। सब कुछ त्याग कर वह वहीं विचरण करे, वैसे पौरुष के लिए बिल्कुल अनुकूल है। तरह तरह के जीव विचरते हैं, तरह तरह के डर पैदा करने वाले, बहुत डंस मच्छर और सांप बिच्छू, वह एक रोए को भी नहीं हिलाए। एकांतवास करने वाले महामुनि हैं। आकाश फट जाए, पृथ्वी कांप जाए, सभी प्राणी डर जाए, यदि छाती में भाला भी चुभाए तो वे बुद्ध सांसारिक वस्तुओं में आश्रय नहीं करते। तब पापी मार मुझे भगवान ने पहचान लिया, दुखी तोर खिन्न हूँ, वही अंतर्धान हो गया। इस वीडियो में बताए गए सभी सूत्र आपको आपकी कामवेग पर नियंत्रण पाने के लिए बताए गए हैं। आप सभी का तथागत कल्याण करे, इसी आशा दृष्टि के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगला सूत्र इसके आगे के भाग पर बनाया जाएगा।